बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, भाई जो देखा होगा वो आज आपको बताएंगे कि भाई मैंने मार्केट में क्या देखा। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बन रही है भाई, वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो भाई इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर ये वीडियो मिलेगी। पूरा मार्केट का हाल और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमने क्या देखा, इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो यहीं पर ही लाइक कर दिएगा, ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। और अगर आपको अच्छे लगे तो भाई आप सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मार्केट में जाते हैं तो भाई सबसे पहले गर्मी तो बहुत टाइट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा चल रही होती है कराची के अंदर, तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि इतना गर्मी का एहसास नहीं होता। अगर आप धूप से हट के बैठेंगे साए में तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इतना एहसास नहीं होगा, जो कि 38 टेम्परेचर पे होता है। इस वक्त तकरीबन 36-37 जो है वो मार्केट के अंदर टेम्परेचर था। 37-38 के हिसाब से वो चल रहा था, लेकिन हवा चल रही है जिसकी वजह से जो है वो कम। लेकिन धूप में अगर खड़े होंगे तो भाई वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो साथ साथ मैंने देखा कि भाई मार्केट के अंदर जो है इमरान भाई, जैसा कि आपको पता है कि वो शावरिंग वगैरह का काम करते हैं, उससे तकरीबन 10% जो है वो अगर जैसे 37-38 चल रहा है तो तकरीबन 32-33 तक जो है वो आ जाता है टेम्परेचर। इससे पहले जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा कि भाई जाल वालों के पास जो है वो काफ़ी रश था। भाई जाल वालों के पास रश इस वजह से लोग बड़े परेशान हैं, मार्केट में सेल बिल्कुल नहीं है, सोशल मीडिया पे भी इतनी सेल नहीं है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि जाल वालों को दो और जान छुड़ाओ। तो भाई हकीकत तो ये है कि जाल वाले भी, अब जाल वालों का क्या है, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्ज़ी का माल लेते हैं। मतलब कि उनको बच्चे नहीं चाहिए, उनको पट्ठे नहीं चाहिए। ब्रीडर क्या करे, ब्रीडर अगर ब्रीड करा भी लेता है तो भाई बच्चे नहीं लेते। बच्चों को उनको इतना बड़ा करना पड़ता है, 7 महीने तक जो है इंतज़ार करना पड़ता है। 7 महीने के बाद जाके आप 400 रुपये का लोगे तो भाई किस तरीके से काम चलेगा। तो लोग ज़्यादा जो है वो परेशान हाल हो के जो है ना अब ख़त्म कर रहे हैं। जाल वाले क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मतलब ये कि उनको चाहिए अपनी मर्ज़ी का माल, जिसका ऑर्डर होगा बस वही चाहिए। अपनी जगह वो भी सही कर रहे हैं भाई, जिस चीज़ का ऑर्डर है वही चाहिए। अच्छा अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो भाई उसके इतने कम रेट बताते हैं कि यार जो देना है तो दे दो, लेकिन मजबूर होता है वो दे देता है भाई, दे दिला के जान छुड़ाता है। तो भाई शिकारियों के मैंने सबसे पहले ये देखा कि जाल वालों के पास रश था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो सेल हो रही थी ओपन मार्केट के अंदर, तो भाई वो जो है ब्रोकर बहुत तेज़ हुए हुए। ब्रोकर देखें, ये वो वक्त है कि जिस वक्त कौड़ियों के दाम हर चीज़ मिल रही है, सियाने जो है ना वो इस वक्त ख़रीद रहे हैं। तो भाई चाहे वो फिंच हो, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो लवर्स हो, तो भाई वो जो है ना जो सियाने हैं ना, यानी कि ब्रोकर जो हैं जो लेके बेचते हैं, तो भाई वो मरे हुए के दाम पे जो है वो ले रहे होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिर्फ वही घूम रहे होते हैं। जो अक्सर मैंने देखा ना, जो भी बात कर रहा है हर चीज़ को डिमांड। एक बंदा अगर फ़ोन जावा लेके बैठा हुआ है, 1800 रुपये की वो ओपन मार्केट के अंदर वो कह रहा है, आप उसके 1200 रुपये लगाते हैं, बोलते हैं कि यार वो जाल वाला जो है ना वो तो 700 रुपये का रेट दे रहा है, आप एक काम करो 1000 रुपये दे दो। 1000 नहीं, चलो बहुत ज़्यादा 1050 दे दो। इस तरीके से करके जो है वो 1200 रुपये तक में ले आते हैं कि 1200। अब जो मजबूर होता है बेचारा, थक हार जाता है, गर्मी इतनी है कि वो फिर दे दिला के जान छुड़ा के जाता है, चलो जाल वाले से ऊपर मिल रहे हैं। और होता ये है कि कुछ जाल वालों के जो कारिंदे होते हैं ना, तो भाई वो भी जो है वो घूम रहे होते हैं, तो वो भी मार्केट के अंदर जो है वो इसी तरह की ओपन मार्केट में देखें। इस वक्त जो फैंसियर है ना, जो 1 जोड़ा 2 जोड़े 5 जोड़े लेना चाहता है ना, वो तो इस वक्त बाय नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी है। वो कब करेगा, वो जुलाई के एंड में, जुलाई के मिड में या अगस्त के स्टार्ट के अंदर जो है ना, ये 2-3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर होते हैं, इसमें जो है न्यू फैंसियर बहुत ज़्यादा आता है। जो लोग शौक करते हैं, ब्रीडिंग का कराते हैं, तो भाई वो इसके अंदर ज़्यादा एंट्री देते हैं, तो भाई वो लोग ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो सेल होती है वो फिर जेन्युइन सेल होती है, जेन्युइन कस्टमर होता है, तो वो जो है सीज़न से पहले होता है। इस वक्त जो है वो जमा कर रहे हैं माल को। इस वक्त कौड़ियों के दाम हर चीज़ मिल रही है, जैसा कि आपको पता है कि सीज़न से पहले हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, रेट उसके ऊपर हो जाते हैं। तो भाई ये लेके अभी जमा करेंगे और जो है उसके बाद जो है रेट बढ़ जाएंगे। अगर जाल की बात करें तो भाई जाल के अंदर जो है ना बजी का रेट 400 और 500 था, और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 800 रुपये था। और अगर बात करेंगे फिंच की तो फिंच 400 से 500 रुपये तक में जाल वाले ले रहे थे, और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो वो 800 रुपये से 1000 रुपये तक था। अब एज़ कंडीशन, साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं।
तो इसके बाद अगर बात करें लवबर्ड्स वगैरह की, तो भाई लवबर्ड्स में उनको सिर्फ 500 रुपये में पर पीस चाहिए, और अगर आपके पास 400 से 500 रुपये तक में पर पीस चाहिए, अगर आप लोगों को ये देना है तो आप दे सकते हैं, वरना ओपन मार्केट में जो है वो खड़े होकर बेचें। 1500, 1800, 2000 रुपये तक की डिमांड करें, और फिर कितने का बिकता है ये अल्लाह मालिक है। तो ये मार्केट का हाल है। फ़ॉन जावा की बात करें तो फ़ॉन जावा मार्केट में 1800 रुपये की डिमांड हो रही थी, 1500 रुपये तक में बिक रही थी, और अगर जाल की बात करें तो वो 700 रुपये का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जावा के हवाले से बता दूँ। फ़ोन जावा, देखो फ़ोन जावा जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होती, वो बाहर नहीं जा रही। ये लोकली ऑर्डर्स होते हैं कि जैसा कि जाल वालों को किसी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे 200 पेयर चाहिए या 100 पेयर चाहिए, तो भाई वो 100 पेयर के लिए खड़े हो जाएंगे, और जो जिस हिसाब से बात हुई होगी 700 रुपये उन्होंने रेट लगा दिए। तो आप इसको इससे कंपेयर ना किया करें। जैसे कि रेगुलर आइटम जो जाल का होता है, जैसे कि लवबर्ड्स, फ़िशर वैरायटी होती है, या कॉकटेल्स वगैरह होते हैं, या बजीज़ वगैरह होती है, तो उससे कंपेयर ना किया जाए तो बेहतर होता है जावा। क्योंकि जाल का जो आइटम है वो ये जावा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्डर पे लिया जाता है, जब ऑर्डर होता है, लोकली ऑर्डर होता है, या फिर जो है दूसरे शहर के अंदर ऑर्डर होता है, तो उस पर लिया जाता है। तो उस पर तो भाई देखो, आप भी आगे खड़े हो जाओ और आगे बोलो कि भाई कि मुझे 700 रुपये में दे दो, तो उससे रेट नहीं हो जाएगा 700 रुपये का। जो ओपन मार्केट का रेट है वो आपको बता दिया, 1500 रुपये तक में दे रहे थे, 1800 रुपये डिमांड कर रहे थे। अच्छा, कंडीशंस के ऊपर भी होती है इस चीज़ के। अब अगर वाइट सिल्वर की बात करें तो तकरीबन 500 रुपये जो है वो वाइट सिल्वर थी, और 400, 350, 300 इस तरीके से जो है वो ग्रे ले रहे थे। ओपन मार्केट की बात करें तो 800 रुपये तक जो है वो वाइट सिल्वर थी, और ग्रे जो है वो बहुत ही कम नज़र आई। ग्रे समझ लो कि ना होने के बराबर थी ग्रे, और वाइट और सिल्वर जो थी वो 800 रुपये ओपन मार्केट के थे। अब बात करेंगे फिंच के हवाले से, आपको बता दिया कि फिंच 400 से लेके 500 रुपये तक में जो है जाल वाले डाल रहे थे। 400 बता रहे थे, कुछ 450 में भी डाल रहे थे, कुछ 500 में। देख, क्वालिटी के ऊपर होता है उसके ऊपर, ठीक है। देखिए, अभी रेट मैं आपको बता दूं, रेट कम नहीं है। रेट जो है ये पहले ही जैसे चल रहे हैं, लेकिन जब जब माल आगे से नहीं जाता, ऑर्डर कम होता है, गर्मियों में माल मरता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कम देते हैं, और जो इस वक्त जब नहीं बिकता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माल लाके जाल वालों को देते हैं। जब ज़्यादा माल आएगा तो जाल वाले कम करेंगे, क्योंकि उनको भी स्टॉक करना है, तो वो रेट गिर जाता है। तो ये इस साल का मसला नहीं है। अगर आप पिछले साल की वीडियोस उठा के देखेंगे तो उसमें भी मसला है, अगर उससे पिछले साल भी उठा के देखेंगे तो भाई इसी तरीके से इन दिनों में ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो सब्र से काम करना पड़ेगा, और मैं हमेशा से यही बताता हूँ कि जब तक सीज़न ऑन है ना, तो समझ लो सेल भी ऑन है, और सीज़न ऑफ हो गया तो समझ लो कि सेल भी ऑफ हो गई। अब बिकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकता। शौकीन आते रहते हैं, डिमांड आती रहती है, हल्की फुल्की आती रहती है। अगर जैसे तेज़ी देखी जाती है ना, वो सीज़न से स्टार्टिंग से पहले देखी जाती है। किसी को मेल चाहिए, किसी को फीमेल चाहिए, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो अब बात करेंगे कॉकटेल की। भाई देखो, कॉकटेल जो है ना इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में है। मैंने खुद देखा कि जाल वाले जो है ना वो मार्केट के अंदर घूम घूम के जो है ना कॉकटेल पकड़ लेते हैं। 3000, 4000 रुपये का रेट जो है वो ओपन मार्केट में दिया, लेकिन इससे ऊपर लिया। 3400 रुपये में भी पट्टा डाला, और 4500 रुपये में भी बड़ा डाला, ठीक है। तो भाई ये क्रीम की बात कर रहा हूँ, जिसको वाइट कॉकटेल कहा जाता है। अच्छा, अगर ग्रे की बात करें तो ग्रे जो है वो 2500 रुपये से 2700, 2800 रुपये, और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 3500, 3600, जैसा जिसका जो लग जाए जो वो है। अच्छा, ज़्यादा जिसका ऑर्डर है वो मेरी नज़र में इस वक्त जो है वो कॉकटेल है। बजरी भी इतना नहीं है, क्योंकि बजरी बाहर जाता है, वो नहीं हो पा रहा। तो बजरी इनको चाहिए बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कॉकटेल चाहिए, या फिर फिंच चाहिए। फिंच आपको देखते हैं रेट उन्होंने 500 किए हुए हैं, लेकिन क्या है कि 400, 500 किए हुए हैं, लेकिन क्या है जब फिंच लेके खड़े हो गए ना, आपके पास 10 लोग आएंगे। तो वजह क्या है? वजह ये है कि भाई उनको अभी ऑर्डर्स हैं, उनको आगे देने हैं। कॉकटेल आप सिर्फ झलक दिखाओ, आपके पीछे पड़ेंगे, आपको पीछे लेके आएंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि यार जो खड़े हुए हैं ना, उन तक से जो है वो जाल वाले घूम रहे होते हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। कुछ एक्जॉटिक इन फिंचेस वगैरह भी लेते हैं। तो भाई जाल पे जो है इस वक्त रश बहुत ज़्यादा था। बताने का मकसद ये है कि जाल के ऊपर रश बहुत ज़्यादा था, लोग अपना माल निकाल रहे हैं, कैश करा रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं हमेशा से एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अगर आप जो है पूरा डिपेंड इस पे करोगे ना, तो इन दिनों में जो है वो इसी तरीके से लोग सस्ता दे दे के जो है वो करेंगे। अगर आपने अपने काम को फोकस किया तो इंशाल्लाह आप लोग ये पार्ट टाइम, भले आपके काम से ज़्यादा हो, लेकिन ये है कि इसको पार्ट टाइम ही लें। मेरा मशवरा तो आपको यही है, अपने काम पे ज़्यादा फोकस दें। क्योंकि देखें, ये वो चीज़ है कि इसमें कभी भी छक्का लगता है,
और कभी 1 महीना बैठे भी रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो जो है ना, इस तरीके के हालात हैं इन दिनों के अंदर। अब ये वो कोविड वाला ज़माना तो है नहीं कि भाई भर भर के जो है बस एक ऐड लगाओ और उसके बाद माल भी नहीं मिलता था। हर बंदा लेने को तैयार था, ख़रीदार ज़्यादा थे, लेने वाले कम थे। तो वही इस वजह से जो है ना अब वो पोजीशन नहीं रही है। और अब मुझे ये जो लगता है ना, हम दोबारा वही 2017, 18, 19 के दौर में वापस घुस गए। यानी कि कोविड से पहले का जो टाइम था 18-19 का, मार्केट पोजीशन सेम ऐसी ही पोजीशन थी, इसी तरीके से लवर्स का बुरा हाल था। लेकिन हो सकता है कि जो सच बात अगर बताऊं तो उससे ज़्यादा बुरा हाल जो है ना वो इस वक्त था। उसकी वजह भी आपको मैं ये बता दूं कि मार्केट का इससे ज़्यादा बुरा हाल इस वजह से है कि इस वक्त लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। लोगों की जो है ना इससे उम्मीद, उस वक्त इतनी उम्मीद नहीं थी जब तक कोविड से पहले तक का दौर था, उसमें इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जो है ना लोगों की उम्मीद इस पे बहुत डिपेंड कर गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार डूब गए, बर्बाद हो गए। लेकिन इससे पहले जो है वो सोशल मीडिया उस वक्त भी था, वीडियोस उस वक्त भी बनती थी, यूट्यूब चैनल उस वक्त भी थे, फेसबुक चैनल्स उस पर भी थे। लेकिन ये है कि उस वक्त इतना डिपेंड नहीं था। अब जो है ना कोविड के बाद से डिपेंड बहुत ज़्यादा कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या नाम है, अब लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। तो ये बताने का मकसद है मार्केट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। दाने में बेसिकली थोड़ी सी कमी तो ज़रूर हुई है। 250 रुपये बारीक कंगनी हो गई है, 220 रुपये से 230 रुपये मोटी कंगनी हो गई है। कनेरी जो है वो 300 रुपये है। इसके अलावा अगर फिंच बाजरे की बात करें तो 105 रुपये से 110 रुपये जो है फिंच बाजरा है। अच्छा, इसके अलावा जो बात करें साड़ी की तो वो 100 रुपये के हिसाब से भी मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो जई जो है इस वक्त तकरीबन 170 की आधा किलो 340 रुपये जो है वो किलो के हिसाब से है। भंग के दाने की बात करें तो 170 रुपये है। अच्छा, ये चीज़ें अगर कबूतर दाना की बात करें, लोग उसमें कुछ वो भी मिलाते हैं तो वो 140 रुपये है, जिसको हरा दाना भी कहा जाता है, हरे स्पेशल से भी नाम से भी कट्टा आता है। तो ये दाने के रेट हैं। दाना अगर मिक्स करके बनाएं तो इस वक्त मेरे हिसाब से कोई 200 रुपये तक जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का दाना बन जाता है। लेकिन मसला ये है, अगर 200 रुपये का दाना खिलाएंगे तो इतना तो अर्निंग है ही नहीं। तो ब्रीडर बेचारा इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूर है, परेशान है। तो इसलिए उम्मीद ये है कि आने वाला टाइम अल्लाह करे बेहतर से बेहतर हो। हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।